तलब 7 का सवाल नंबर 3 है जो ऐच्छिक है। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा अधिक चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो एक निश्चित दूरी है, और क्या है कि समय जो लगता है रेलगाड़ी को वो एक निश्चित समय भी लगता है। और हमको सवाल में पूछा गया है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और हम लोगों को मालूम है कि दूरी बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस मान लेंगे, अलग तरह का मान लेंगे। हम चाल और समय को मान लेंगे। चलो सवाल में हम मान लेते हैं माना कि रेल गाड़ी की चाल मान रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हम किलोमीटर घंटा इसलिए मान रहे हैं कि सवाल में मेरा किलोमीटर में है और यहाँ देखो 10 किलोमीटर और घंटा है, इसलिए चाल मान लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा रेल गाड़ी द्वारा लगा समय एक फिक्स समय है, तो समय हम मान लेते हैं y घंटा। तो अब दूरी हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा चाल गुने समय। चाल है हमारा x और समय है y। इतना किलोमीटर xy किलोमीटर टोटल दूरी है। सवाल में 2 पार्ट है। पहला पार्ट सवाल का क्या कह रहा है लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। देखिए पहला पार्ट में कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक तेज चलती होती, यानी कि उसकी चाल अभी है x, अगर उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। उसका नियत समय है y, उससे क्या लगते हैं 2 घंटे कम लगते हैं, तो y घटा 2। अब यह चाल है, ये समय है, तो चाल गुने समय बराबर हमारा क्या है? दूरी। दूरी है xy, यहाँ देख सकते हैं। चाल गुना समय किसके बराबर है? दूरी के बराबर। अब इसको हल कर लो तो बीजीय व्यंजक का गुना 100 को y - 2 से गुना करने पर xy - 2x प्लस 10 को गुना करने पर 10y - 20 बराबर 0 बराबर xy। अब देखते हैं प्लस xy इस पर आके तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में सेम चिन्ह है। यहाँ बचा -2x प्लस 10y और -20 इस पर आके प्लस 20 समीकरण 1। सवाल का पहला पार्ट को हम लोग हल कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट में देखिए। दूसरा पार्ट के लिए यहाँ पर लिख देते हैं फिर प्रश्न अनुसार। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी की चाल है 100 किलोमीटर, धीमी चलती तो 10 किलोमीटर घट जाता, और नियत समय हमारा y है तो उसको कितना लग जाता? 3 घंटे अधिक लगते, तो y + 3। ये हमारा चाल है, ये हमारा समय है, और चाल और समय का गुणनखंड जो होगा, चाल और समय का गुना क्या होता है? दूरी होता है। दूरी xy है। आप देख सकते हैं यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy। रेलगाड़ी एक नियत दूरी के मतलब फिक्स दूरी को तय कर रही है, इसलिए दूरी तो नहीं बदलेगा, चाल बदला है सिर्फ। तो अब इसको गुना करो, 100 को y + 3 से गुना करने पर xy + 3x - 10y - 30 बराबर xy।
ये प्लस एक्स वाई इधर भी है, सेम बराबर चिन्ह वाला है, इसलिए कट जाएगा। अब बचा 3x माइनस 10y माइनस 30, इस पर आके प्लस 30 समीकरण 2। इस तरह से इस सवाल में 2 समीकरण हमारा आ चुका है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको हल करना है। कोई सा भी विधि यहाँ से लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में इसको गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 2 से। अब समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर माइनस 6x प्लस 10 या 30y और यहाँ हो जाएगा 20 या 60। इसको अगर 2 से गुना करें तो 6x माइनस 20y बराबर 30 दूना 60। दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा कि इसमें माइनस 6x है, इसमें प्लस 6, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो माइनस 6x पहले प्लस 6x कैंसिल, 30 से 20 गया 10y और यहाँ 60 120। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 120/10, 0 से 0 कैंसिल, y हमारा आ गया 12। हमको दूरी निकालने के लिए x y दोनों चाहिए, x और y दोनों चाहिए। हमारा सिर्फ y निकला है। अब किसी भी एक समीकरण में x का y का मान रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, -2x जोड़ 10y बराबर 20। अब इसमें y का मान को पुट करना है। -2x प्लस 10 गुना y, 10 गुना 12 बराबर 120। अब इसको हल कर लेते हैं। -2x 12 दाई 120 बराबर यहाँ पर गलती लिखा गया है। समीकरण जो 1 है यहाँ पर 20 ही है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 12 दाई 120 बराबर 20। अब इसको हल करो तो -2x 20 प्लस 120, इस पर आके -120। तो -2x बराबर 20 से 120 गया -100, या x बराबर -100/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 दूना 100, इसलिए x बराबर 50। तो x बराबर 50, x y हमारा दूरी क्या है, x y है, तो दूरी हो जाएगा x y। तो 50 गुना 12, 12×5 = 60, 600। अतः दूरी हो जाएगा 600 किलोमीटर आंसर।